बियरिश मार्केट में यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 4 ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो आप बियरिश मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे देखने के लिए आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। इसमें यदि आप टॉप में ये पॉपुलर वाला सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ दिखाई देंगी जो आप अलग अलग इंडेक्सेस में देख सकते हैं या किसी शेयर में भी देखना चाहें तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और इन स्ट्रेटजीज़ को बुलिश, बियरिश, नॉन डायरेक्शनल या एनी डायरेक्शनल के उसमें बांटा गया है। तो इसमें यदि हम बियरिश पर क्लिक करें तो हमको 3 स्ट्रेटजी तो यहाँ पर जो है दिखाई देगी। तो पहले हम इन 3 स्ट्रेटजीज़ को ही समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती है। तो पहली स्ट्रेटजी इसमें जो मैं कवर करूँगा वो है बियर पुट स्प्रेड। तीनों शब्द का अर्थ समझिए। बियर यानी कि मार्केट यदि नीचे जाएगा तो ये आपको प्रॉफिट देगी। पुट यानी ये पुट पर बेस्ड स्ट्रेटजी है। और स्प्रेड यानी एक खरीदाना और एक बेचना, यानी आप इसमें खरीदारी भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। और पुट स्प्रेड यानी आप पुट ही खरीद रहे हैं और पुट ही बेच रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है दिखाई देंगी। इनमें सिर्फ इन सब स्ट्रेटजीज में सिर्फ फ़र्क है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है इनका फ़र्क है सिर्फ, और जो सेम स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इसमें से हम कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, एक पुट बाय किया है, एक पुट सेल किया है। ठीक है। अब उसमें अभी देखिए अभी मार्केट चल रहा है 25,138 के आसपास। तो 25,150 के आसपास जो है वो आपका एटीएम है। तो पहली स्ट्रेटजी में आप देखेंगे कि 25,150 का पुट बाय किया है और उससे थोड़ा नीचे जाकर 2500 का पुट सेल कर दिया है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो 25,200 का पुट बाय किया है और उससे थोड़ा नीचे जाके 2500 का पुट सेल कर दिया है। ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए 25,200 बाय किया है और यहाँ से 150 नीचे जाके 2550 का पुट सेल कर दिया है। तो स्ट्रेटजी सिंपल है कि एटीएम के आसपास आप जो है वो एक पुट बाय कर रहे हैं। पुट बाय का मतलब है कि आप ये बैट ले रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट। अब आपको प्रॉफिट होगा लेकिन लॉस से बचाने के लिए आप उससे थोड़ा नीचे जाके एक पुट को सेल भी कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका प्रॉफिट भी लिमिट हो जा रहा है और आपका लॉस भी लिमिट हो जा रहा है। तो इसको देखने के लिए हम जो किसी भी स्ट्रेटजी में सीन बिल्डर पर क्लिक करते हैं इसको देखने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटजी आपके डिफाइन है कि एक आप बाय कर रहे हैं, एक आप सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी दोनों की सेम रखनी है। अगर आप एक एक लॉट बाय कर रहे हैं तो एक लॉट ही आपको सेल करना है। 5 लॉट बाय कर रहे हैं तो 5 लॉट। तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। और उसका पे ऑफ चार्ट यदि आप देखते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपका जो लॉस है वो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन दोनों डिफाइंड है, लिमिटेड है। यानी मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए आपका लॉस इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा और मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए आपका प्रॉफिट इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा। अभी अमाउंट कितना है वो देखने के लिए हम फिर से यहाँ स्ट्रेटजी पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैक्स प्रॉफिट है और मैक्स लॉस है ये पहले से डिफाइन है। यानी मार्केट अगर आपकी तरफ को चला गया जो कि आपने सोचा है, यानी आपने बियरिश सोचा है, मार्केट बियरिश चला गया तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, मार्केट बुलिश चला गया तो आपको इतना लॉस होगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें कम है 34%। ठीक है। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी आप देखेंगे तो वो भी रिड्यूस हो गई है मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप एक पुट बाय कर रहे हैं, एक पुट सेल कर रहे हैं। तो ये हो गई दोस्तों आपकी पहली स्ट्रेटजी। अब हम आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटजी पे जो है बियर कॉल स्प्रेड। बियर यानी सेम चीज़, आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरा तो आपको प्रॉफिट देती है। तो ये बियरिश स्ट्रेटजी है। और कॉल स्प्रेड यानी आप एक कॉल बाय कर रहे हैं, एक कॉल सेल कर रहे हो। जैसे आपने पुट में किया, वेरी सिमिलर टू दैट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें से मान लीजिए मैं कोई भी खोल लेता हूँ और मैं बिल्डर में ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक कॉल बाय कर रहे हैं और एक कॉल आप सेल कर रहे हैं। यहाँ भी कॉल है, यहाँ भी कॉल है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेल जो कर रहे हैं, देखिए अभी मार्केट चल रहा है 25,135, यानी 25,150 जो है वो आपका एट द मनी है। आप उससे थोड़ा नीचे जो है वो कॉल को सेल कर रहे हैं और थोड़ा ऊपर जो है वो कॉल को बाय कर रहे हैं। अब इसका एंड रिजल्ट जो निकल के आ रहा है कि ये आपने सेल किया कॉल, ये आप एटीएम पर भी कर सकते हैं या उससे हल्का सा नीचे जाके
तो ये जो आपने सेल किया इसका आप हेजिंग कर रहे हैं एक तरह से बाय से, या ये अज्यूम करें कि बाय किया तो उसको आप हेज कर रहे हैं सेल से, तो ये हेज्ड पोजीशन है। तो आपको इसका पे ऑफ जो है वो जैसा आपको पिछले वाले में दिखाई दिया था बिल्कुल वैसा ही कि अगर मार्केट नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। और आपका प्रॉफिट भी डिफाइंड है, आपका लॉस भी डिफाइंड है, ठीक है। और वो कितना कितना है वो देखने के लिए हम जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से नीचे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका मैक्स प्रॉफिट अगर आपके फेवर में गया तो कितना, वो भी डिफाइंड है। अगर लॉस हुआ यानी आपके फेवर के अगेंस्ट चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड का रेशो कितना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये भी आपको पता है। और इसके लिए भी मार्जिन जो है जैसे जो पिछले वाले में लगा था उतना ही लगभग इसमें भी 80 to 90,000 के बीच में आपको मार्जिन लगता है। तो ये जो है ये सेकंड स्ट्रेटजी हो गई है, जो आपको नेगेटिव में अगर मार्केट गया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे के जाएगी, और ऊपर को मार्केट चला गया तो आपको लॉस दे के जाएगी। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा वो आपको पता है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड स्ट्रेटजी पे, जिसका नाम है पुट रेशो स्प्रेड। तो पुट का मतलब आपको पता है, स्प्रेड का मतलब आपको पता है कि बाइंग सेलिंग। रेशो का मतलब क्या हुआ, रेशो का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने एक पुट को बाय किया, ठीक है, एक पुट आपने बाय किया क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे गया तो वो पुट आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन पुट बाय करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जब हम पुट का स्प्रेड बनाते हैं तो उससे नीचे जाके हम एक पुट सेल कर देते हैं, ठीक है। उस सेल करने से आपको मार्जिन का भी बेनिफिट मिल जाता है, और आपको आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस भी डिफाइंड हो जाता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पुट बेचने की बजाय दो पुट बेच दें तो क्या होता है, तो आपका यहाँ पे आपने जो पुट खरीदा है उसमें ज़्यादा पैसा दिया, और नीचे जाके पुट जो आपने बेचा उसमें कम पैसा मिला। लेकिन अगर आप दो बेच दें तो वो पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो ये डेबिट स्प्रेड की बजाय क्रेडिट स्प्रेड हो जाता है, यानी आपको ये ट्रेड लेते समय ही आपके हाथ में कुछ पैसा आ जाता है। तो इसको बोलते हैं रेशो। ये 1:2 रेशो बन गया, आप चाहें तो 1:3 रेशो बना सकते हैं। तो ये होता है रेशो स्प्रेड। तो अभी हम समझते हैं, जैसे इसमें से मैं जो है किसी पे भी क्लिक करके उसको मैं बिल्डर में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप बाय जो कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो है 25,100 पे बाय किया, वो एक क्वांटिटी किया, लेकिन सेल जो कर रहे हैं आप उससे नीचे आके आप सेल कर रहे हैं 25,000 पर, ठीक है। तो वो सेल आप एक से ज़्यादा क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये जो प्राइस आपको मिल रहा है ये प्राइस डबल हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मैं 14 अक्टूबर की बजाय मान लीजिए मैं इसको 28 अक्टूबर का लेता हूँ, तब आपको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी देखिए, अभी आपने एक ये पुट जो है वो आपने बाय किया, और उसके लिए आपने 168 रुपये आप देंगे, और ये जो पुट आपने सेल किया उसमें एक का आपको 133 रुपये मिलेगा, तो दो का आपको जो है वो 266 रुपये मिलेगा। यानी ये ट्रेड लेते समय ही आपको देखिए 168 रुपये आपने दिए और 266 रुपये आपको वापस मिल गए, यानी लगभग 102 रुपये आपका हाथ में आ गया। तो 100 भी मान लो कि 100 रुपये एक तरह से आपके हाथ में आ गया एक का, और आपका मान लो 65 का लॉट है तो आपका ये 6,500 रुपये आपके हाथ में आ गया एक लॉट के लिए जब आप ये ट्रेड ले रहे हैं। तो ये एक तरह से क्रेडिट स्प्रेड है। ये मान लीजिए आप एक मंथली में ले रहे हैं तो वो तब तक जब तक आप इससे एग्जिट नहीं करेंगे वो पैसा आपके पास ही है। तो ये जो है इस तरह की स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो आपका जो है पे ऑफ का सिमुलेशन में मिल जाएगा कि आपको मैक्स प्रॉफिट इसमें कितना हो सकता है, और मैक्स लॉस जैसे मैंने बताया कि मार्केट बहुत नीचे चला गया तो आपको मैक्स लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 33%। और इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसका कारण है कि आप दो कॉल सेल कर रहे हैं अगेंस्ट एक बाय, तो एक कॉल जो है वो तो एज ए हेज पोजीशन हो गई, दूसरा जो कॉल है वो नेकेड कॉल माना जाएगा। तो इसलिए एक कॉल का आपको पूरा पैसा देना है और दूसरे कॉल का आपको हेज्ड मनी देना है। तो दो कॉल आप सेल कर रहे हैं तो आपको इतना जो है वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये आपकी हो गई स्ट्रेटजी नंबर 3 जो आप बियरिश मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 4 जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है नेकेड पुट बाइंग, यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो नेकेड पुट बाय कर लेते हैं लोग, और मार्केट नीचे गया तो प्रॉफिट। लेकिन इसमें डेंजर जो है कि मार्केट अगर आपके खिलाफ चला गया तो आपका जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है।
तो नेकेड पुट बाइंग मैं नॉर्मली लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें आपका पूरा का पूरा जो पैसा है, जो पूरा का पूरा प्रीमियम है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। और अगर आपको फिर भी करना है तो ध्यान रखें कि सिर्फ इंट्राडे में करें, उसको पोजिशनल बिल्कुल ना लेके जाएं। और जब आपके नेकेड पुट का ट्रेड हो तो आंख गड़ाकर स्क्रीन पर बैठे रहें, कहीं भी नेकेड पोजीशन को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि नेकेड पोजीशन इतनी जल्दी आपके खिलाफ जा सकती है कि वो मैं नॉर्मली किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। तो अगर आप बियरिश मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो यही 3 स्ट्रेटजीज आप नॉर्मली यूज़ करें, चौथी स्ट्रेटजी को आप अवॉइड करें। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।